सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हो, लॉकडाउन की वजह से हमारा विद्यालय चल नहीं पा रहा है। पीडीएफ के द्वारा हम आपको नोट्स और शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर वगैरह भेज रहे थे, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की तरफ से आपकी सुविधा के लिए वीडियो की भी व्यवस्था की गई है ताकि आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए देखते हैं हम पहला चैप्टर, 7th क्लास का पहला चैप्टर है भारत को करो प्रणाम। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर छायावादी कवि थे और ये एक देशभक्त कवि थे। इन्होंने अनेक देशभक्ति की कविताएं लिखी। स्वतंत्रता से पूर्व इनकी इसी भावना के कारण इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था, किंतु स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। उन्हीं के द्वारा रचित ये कविता है भारत को करो प्रणाम, जिसमें उन्होंने भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। वृथा मत लो भारत का नाम। वृथा, वृथा का अर्थ होता है बेकार में, व्यर्थ में। तो भारत का नाम ऐसे ही व्यर्थ में मत लो। मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। मानचित्र, मानचित्र का अर्थ होता है नक्शा। तो पृथ्वी के नक्शे पे, ग्लोब में जो मानचित्र में भारत देश दिखाई देता है, हमारा देश भारत सिर्फ वो एक मानचित्र में स्थापित भारत देश नहीं है। भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। यह सिर्फ भूमि पर ही स्थित नहीं है, हमारे मनों में, आत्मा में भी हमारा भारत जो है, शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। सिर्फ भारत नक्शे में ही नहीं है, यह हमारे हृदय में, हमारे मनों में भी बचा हुआ है, मनों में स्थापित है। भारत का एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत का एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला। हमारा भारत जो है, इसका एक ही स्वप्न है कि इस भारत भूमि को ऊपर ले जाना। हमारा भारत का एक ही सपना है, भारतवासियों का एक ही सपना है कि हम अपने भारत को ऊपर ले जाएं, प्रसिद्धि के क्षितिज पर इसको स्थापित करें। भारत का एक विचार और हमारा एक ही विचार है स्वर्ग को भू पर लाने वाला। हम अपने देश को ऐसा बनाएं कि स्वर्ग भी हमारे भारत के तुलना करने लायक हो जाए। स्वर्ग के जैसा सुंदर हम अपने भारत देश को बनाएं। एक बार हम पूरे कविता को देखते हैं। वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में ही कहीं शेष भारत है। भारत का एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत का एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इंटरव्यू में कहते हैं कि बेकार में, व्यर्थ में भारत का नाम मत लो। यह बहुत ही गौरवशाली नाम है, इसे बेकार में मत लो। मानचित्र में जो दिखाई देता है, विश्व के नक्शे पे जो भारत दिखाई देता है, वह सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि भारत तो हमारे हृदय में, हमारे मनों में भी बसता है। भारत का एक स्वप्न है कि इस भूमि को, इस विश्व को हम ऊपर ले जाएं, विकास के क्षितिज पर दिन प्रतिदिन ऊपर स्थापित करें। भारत का एक विचार और भारतवर्ष का एक ही विचार है कि हम अपनी भूमि को, इस धरती को स्वर्ग के बराबर बना दे, स्वर्ग के जैसा सुंदर बना दे। अगला खंड देखते हैं। भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज जिस पर जल का न दाग लगता है। भारत एक भावना है, ऐसी मनोहर भावना है जिसको पाकर के मनुष्य जागता है। यानी मनुष्य के ऐसे विचार हैं कि नवजीवन, मनुष्य विचारशील है, विकास के रास्ते पर ले जाएगा। मनुष्य के अंदर मानवता की भावनाएं विकसित होगी। भारत एक भावना है जो मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाती है। भारत एक जलज, जलज का अर्थ होता है कमल। भारत एक ऐसा कमल है जिस पर जल का न दाग लगता है।
कमल का फूल होता है, जिस प्रकार कमल का फूल पानी में खिलता है, लेकिन उसके ऊपर कमल के फूल पर पानी की एक भी बूंद का निशान नहीं होता है, दाग नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे भारत देश की तुलना कमल से की गई है कि कमल पानी में रहता है, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी स्पर्श नहीं कर पाती, उसका निशान नहीं होता। उसी प्रकार हमारा भारतवर्ष भी एक कमल की भांति है, जिस पर धरती पर रहते हुए भी वो किसी तरह की भावना को स्पर्श नहीं कर पाता। जल की तरह उसका एक भी दाग उसको नहीं लग पाता। एक कमल की तरह है, जैसे कीचड़ में रखते भी सुंदर कमल खिलता है और उस पर एक भी निशान जल का नहीं होता। उसी प्रकार हमारा भारतवर्ष है, इस विश्व के क्षितिज पर एक कमल के फूल की भांति खिला हुआ है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। एकता, एकता का अर्थ होता है मेल जोल। अखंडित मतलब जिसको खंडित न किया जा सके, जिसको खंडित न किया जाए, जिसको तोड़ा न जा सके, उसको बोलते हैं अखंडित। हमारा भारत एकता के सूत्र में इस प्रकार से बंधा हुआ है, इसकी एकता ऐसी अखंडित है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। और यह एक प्रेम का स्वर है जो सारी दुनिया में प्रेम को फैलाता है। देश देश में, यानी देश देश में, प्रत्येक देश में, पूरे विश्व में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। भास्कर का अर्थ होता है सूर्य। तो हमारा भारतवर्ष जो है यह अनेक देशों में विश्व के क्षितिज पे एक सूर्य की भांति चमक रहा है। जिस प्रकार एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हमारा देश भारत देश देश में अनेक देशों को प्रकाशित करता हुआ विश्व के क्षितिज पर एक जीवित भास्कर की तरह प्रकाशमान है। अगली लाइन है, भारत जहाँ वहाँ जीवन, साधना नहीं है भ्रम में। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष जहाँ पे है वहीं पे जीवन है, साधना है। जीवन में साधना है, भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, झिझक नहीं है। यानी कि हमारा भारत देश जो है वो जहाँ पे स्थित है वहाँ पे वो भूमि जीवन से परिपूर्ण है। चारों तरफ हरियाली है, जीवन है, खुशहाली है, साधना है और किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में। संगम का अर्थ होता है जहाँ पे अनेक धाराएं आके मिल जाती हैं। तो धाराओं का समाधान करने का अर्थ है कि जब विभिन्न नदियों की धाराएं बहती हुई आती हैं अलग अलग दिशाओं से, और एक ऐसा जगह होता है जहाँ वे सारी धाराएं मिलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उस स्थान को हम संगम बोलते हैं। तो अलग अलग दिशाओं से बहकर आती हुई धाराएं जिस जगह पर मिल जाती हैं, उन्हें एक स्थान मिल जाता है, उसको संगम बोलते हैं। उसी प्रकार हमारा भारत देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, लेकिन सभी मिलके संगम की तरह यहाँ एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जहाँ सभी धाराओं का समाधान हो जाता है, एक स्थान मिल जाता है, संगम हो जाता है। उसी प्रकार हमारा भारतवर्ष है, यहाँ भी विभिन्न धाराओं को, विभिन्न दिशाओं को एक स्थान मिलता है और वो संगम हमारा भारतवर्ष है। जहाँ त्याग माधुर्य पूर्ण हो, माधुर्य पूर्ण का अर्थ होता है मीठापन लिए हुए। जहाँ त्याग की भावना है, और वो त्याग की भावना कैसी है, मधुरता लिए हुए, मीठापन लिए हुए। जहाँ भोग निष्काम, निष्काम का अर्थ होता है जिसकी कोई कामना न हो, और यहाँ जो भोग किया जाता है वो बिना किसी कामना के, अर्थात हमारे यहाँ त्याग की भावना है, वो मधुरता लिए हुए त्याग की भावना है, और निष्काम बिना किसी कामना के लोग त्याग और समर्पण करते चले जाते हैं। समरस हो कामना, समरस यानी समान रस, हो कामना, जहाँ कामना का अर्थ होता है इच्छा, जहाँ इच्छाएं एक समान हो वही भारत को करो प्रणाम, उसी भारत भूमि को करो प्रणाम।
वृथा मत लो भारत का नाम, बेकार में बेअर्थ में भारत का नाम मत लो, इसकी महत्ता को समझो। एक बार फिर से हम देखते हैं। भारत जहाँ वहाँ जीवन, साधना नहीं है भ्रम में। हमारा भारतवर्ष विश्व में जहाँ स्थापित है वहीं पे जीवन है, साधना है, निस्वार्थ साधना है, उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में। विभिन्न धाराओं, विभिन्न विचारों का ये संगम है। विभिन्न धाराएं, विभिन्न विचार आकर के यहाँ एक सूत्र में बन जाते हैं और उनका संगम है हमारा भारतवर्ष। जहाँ त्याग माधुर्यपूर्ण, जहाँ भोग निष्काम। यहाँ त्याग की भावना जो है वो मधुरता लिए हुए, मीठापन लिए हुए है और भोग बिना किसी कामना के किया जाता है। समरस हो कामना, और हमारी जो कामना है वो समरस है, यानी एक समान इच्छाएं हैं सबकी। उसी भारत भूमि को, उस महान भारत भूमि को प्रणाम करो और व्यर्थ में इस भारतवर्ष का नाम मत लो।